गीता गोपीनाथ ने आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट का पदभार संभाल लिया है। इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाली गीता गोपीनाथ का दिल्ली से भी गहरा रिश्ता रहा। यहीं से उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। वो कर्नाटक के मैसूर में पैदा हुई। वहाँ से वाया दिल्ली होते हुए कैसे इस पद तक पहुँची, मैं आपको बताऊंगा। मैं हूँ विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल गीता गोपीनाथ का अपॉइंटमेंट तो पिछले साल अक्टूबर के आसपास ही हो गया था, लेकिन वो पदभार अब जा कर के उन्होंने संभाला है। और उनकी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई। उनकी पैदाइश जो है कर्नाटक के मैसूर में हुई। उनके माता और पिता दोनों कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे। और जो हस्बैंड है वो 95 बैच के आईएएस हैं। और बाद में उन्होंने 1995 बैच को टॉप भी किया था। और बाद में आईएएस की नौकरी छोड़ करके वो प्रिस्टन चले गए थे और पत्नी और बेटे के साथ वहीं कैम्ब्रिज में वो रहते हैं। दिल्ली से यदि गीता गोपीनाथ का रिश्ता देखा जाए तो उन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन किया था वो लेडी श्री राम कॉलेज से किया था। और उसके बाद जो उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया। और बाद में उन्होंने वाशिंगटन भी जा कर के अपना ये कोर्स पूरा किया था। और पीएचडी उन्होंने प्रिस्टन यूनिवर्सिटी से किया। तो इस तरह से जो उनका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों जो है दिल्ली का है। वो 2016 में केरल के मुख्यमंत्री जो पी विजयन थे उनकी आर्थिक सलाहकार बनी थी। और उनको लेकर के काफ़ी डिस्प्यूट भी हुआ था। और इतिहास वो गीता जो है उनका जो पद का प्रोफाइल है वो इस पद पे पहली महिला हैं जो इस पद तक पहुंची हैं। और वो मारिस ऑब्स्टफील्ड की जगह लेंगी। वो रिटायर हो गए हैं। और उनके नाम बहुत सारी उपलब्धियां हैं। उन उपलब्धियों में से एक उपलब्धि ये भी है कि उनको 2014 में आईएमएफ ने उनको जो शीर्ष 25 अर्थशास्त्रियों में घोषित किया था। यानी कि 2014 में ही उन्होंने ये उपलब्धि हासिल कर ली थी। और 2011 के विश्व आर्थिक मंच ने उनको ग्लोबल लीडर के रूप में चुना था। इसके अलावा वो भारत के जो वित्त मंत्रालय के लिए उन्होंने एक G20 का जो पूरा प्रोग्राम था उसमें सलाहकार के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस तरह से गीता का जो सफ़र है वो कुल मिला जुला करके बहुत ही अच्छा और शुरू से करियर ओरिएंटेड रही और शुरू से ही बहुत अच्छा रहा। और 2001 में शिकागो यूनिवर्सिटी में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर उनकी पहली ज्वाइनिंग हुई थी। 2005 में वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ी। और 2010 में हार्वर्ड में जो है टेन्योर प्रोफेसर बनाई गई वो। और अभी उसके आगे की यदि उनकी सफ़र की बात करें तो 2008 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज की वो फेलो चुनी गई। और 2017 में यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में उन्हें एलुमनाई अवार्ड जीता था। तो ये उनका कुल मिला जुला का सफ़र वो पूरा करियर है। और ये भारत के लिए भी एक उपलब्धि है कि जो इस पद तक आईएमएफ के ऐसे दौर में वो पहुंची है चीफ इकोनॉमिस्ट बन करके, जब जो वैश्वीकरण है, आर्थिक वैश्वीकरण, वो थोड़ा सा टर्न लेता हुआ सा दिख रहा है। यानी कि उसका निगेटिव इफेक्ट सा हो रहा है। और अलग अलग देशों में थोड़ा सा उसको लेकर के इफ़ एंड बट भी लगाए जाने लगे हैं। तो जिस समय उन्होंने इस पद को संभाला है उस समय जो है कुछ आईएमएफ के सामने चुनौतियां ज़्यादा ही है। क्योंकि उन्हें ये साबित करना है कि नहीं, जिस डायरेक्शन में जा रहा है पूरी दुनिया का जो वैश्वीकरण हुआ, आर्थिक वैश्वीकरण हुआ है, वो डायरेक्शन ठीक है। ये भी उनके सामने साबित करने की चुनौती होगी। देखते हैं कि वो नई चुनौतियों को कैसे संभालती हैं और कैसे उम्मीदों पर खरा उतरती हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और इसे सब्सक्राइब कीजिए।